फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग लोगों को दिल्ली सरकार के द्वारा हर महीने पेंशन दी जाती है, जिसमें से 4,30,000 पेंशन बुजुर्गों को दी जाती है। मतलब कि 4,30,000 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको पेंशन दी जाती है। इसके अलावा जो दिव्यांग है उनकी संख्या लगभग 1,35,000 के आसपास है, जिन्हें दिल्ली सरकार हर महीने पेंशन देती है। फ्रेंड्स, पेंशन पा रहे इन लोगों के प्रति दिल्ली सरकार का रुख कुछ ज़्यादा ही सख्त नज़र आ रहा है, क्योंकि बार बार ऐसी शिकायतें आ रही है कि जो भी इनएलिजिबल लोग हैं वे लोग पेंशन पा रहे हैं। और इनएलिजिबल कैसे? जैसे ही किसी का आधार कार्ड तो दिल्ली का बना हुआ है लेकिन वह दिल्ली में रह नहीं रहा, उसकी पेंशन उसके अकाउंट में जा रही है। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग जो है एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी भी पेंशन उनके अकाउंट में जा रही है। इसके अलावा जो पेंशन है गरीब लोगों के लिए है, उसको अमीर लोग ले रहे हैं, या फिर जिसको ज़रूरत नहीं है वह भी ये पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। तो इस टाइप की शिकायतें लगातार दिल्ली सरकार को मिल रही हैं, जिसके कारण से दिल्ली सरकार का रुख कुछ ज़्यादा ही सख्त हो रहा है पेंशन लाभार्थियों के प्रति। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको हाल ही में बताया था कि 25,000 विधवाओं की पेंशन को बंद कर दिया गया है, यानी कि उनका नाम पेंशन की लिस्ट से काट दिया गया है, क्योंकि सरकार के अनुसार वे एलिजिबल नहीं है पेंशन पाने के लिए, क्योंकि पहले वह विधवा थी, अब उनकी शादी हो गई है। कुछ विधवाएं ऐसी हैं जो कि दिल्ली छोड़ चुकी हैं, तो इस टाइप से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वे लोग पूरा नहीं करती हैं, तो वहाँ पे 25,000 पेंशन जो है बंद कर दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। और अब दिल्ली सरकार एक और सख्त कदम उठाने जा रही है पेंशन लाभार्थियों के अगेंस्ट में। अब वो सख्त कदम यह है कि अब जो ओल्ड एज पेंशन दिल्ली सरकार देती है, ओल्ड एज पेंशन जो दिल्ली सरकार देती है, तो अब हर साल बुजुर्गों को, जो भी बुजुर्ग ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें अपना लाइफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी बुजुर्गों को अपना जीवन प्रमाण पत्र सरकार के सामने पेश करना होगा, तब उनकी पेंशन जो है मतलब आगे कंटिन्यू रहेगी। यदि वह नियमित टाइम पे या फिर जो भी टाइम पीरियड गवर्नमेंट फिक्स करेगी, उस टाइम पीरियड पे अपना जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट वे शो नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। तो दिल्ली सरकार का पेंशन लाभार्थियों के प्रति यह एक और सख्त कदम है। अभी हाल ही फिलहाल में वेरिफिकेशन का काम तो चल ही रहा है, जिसमें एक पेंशन काफ़ी लोगों की बंद भी हुई है। जो लोग वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हो पाए, जो लोग दिल्ली से बाहर है या फिर अपने घर पे मौजूद नहीं थे, उनके यहाँ पे वेरिफिकेशन वाले आए और वेरीफाई नहीं हुआ तो पेंशन बंद कर दी गई। वे लोग तो परेशान हो ही रहे हैं। अब हर साल लाइफ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तब जाके आपकी पेंशन चल पाएगी, अदरवाइज बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बार बार शिकायतें आ रही हैं दिल्ली सरकार के पास कि इनएलिजिबल लोग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो अब घर घर वेरिफिकेशन किया जाएगा। दिल्ली सरकार ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और हैंडीकैप पेंशन का घर घर वेरिफिकेशन करेगी। और इस वेरिफिकेशन में कोई मतलब वेरिफिकेशन नहीं करा पाता, या फिर वो बंदा वहाँ पे नहीं मिल पाता, या फिर दिल्ली सरकार के कर्मचारी को ऐसा लगता है कि वह पेंशन उसके लिए है ही नहीं, मतलब कि वह अमीर आदमी है, तो उसकी पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार कुछ ज़्यादा ही सख्त कदम उठा रही है पेंशन लाभार्थियों के प्रति। फ्रेंड्स, अभी 2 महीने पहले दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया था कि पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि की जा रही है। 500 रुपये की वृद्धि का अनाउंसमेंट तो कर दिया था, लेकिन अब तक वह वृद्धि पेंशन में जुड़ के नहीं मिली है। दिल्ली सरकार 2,000 रुपये पेंशन देती है ओल्ड एज वालों को, यानी कि बुजुर्गों को। पिछले 8-9 सालों से पेंशन बढ़ी नहीं है, ठीक है। पिछले 8-9 सालों से पेंशन बढ़ी नहीं है, पिछले 9-10 सालों से पेंशन बनी नहीं है। और ये सख्ती तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि 2,000 रुपये नहीं, हर महीने 2 लाख रुपये देने जा रहे हैं। हर साल जीवन प्रमाण पत्र दो, घर घर वेरिफिकेशन कराओ, जब ये वेरिफिकेशन करना है तो उस समय घर पे मौजूद रहो। मतलब कि वही मैं कह रहा हूँ ना कि सख्ती इतनी ज़्यादा कर रहे हैं जैसे कि 2,000 रुपये नहीं दे रहे, 2 लाख रुपए दे रहे हैं। अरे भाई, कोई बुजुर्ग तो पेंशन तभी ले रहा होगा ना जब उसकी उम्र 60 साल क्रॉस कर गई होगी। आपका ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है तभी पेंशन एक्सेप्ट करेगा जब 60+ उसके आधार कार्ड में दिखाई देगा, क्योंकि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है पूरा आधार बेस्ड है। जब आधार में 60 नहीं होगा तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है? तो इनएलिजिबल कैसे हुआ? हाँ, ये हो सकता है कि उसके परिवार में कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन इनएलिजिबल कैसे हुआ ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब इसकी उम्र 60 साल प्लस है तभी वह
पेंशन के लिए उसने अप्लाई किया होगा और पेंशन उसकी लगी होगी और पिछले 8-9 सालों से पेंशन का लाभ ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार उस बुजुर्ग की पेंशन भी हटाने के चक्कर में है जो कि पिछले 9-10 सालों से पेंशन का लाभ ले रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अब वो पैसे वाला हो गया है, पहले गरीब था, अब पेंशन को हम विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा, जो विधवा महिला होगी उसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ियाँ हों, क्योंकि विडो पेंशन जो है विडो के लिए है और विडो की शादी हो गई तो वह उसके लिए एलिजिबल नहीं है। चलो वहाँ तक तो ठीक है कि हाँ भाई यहाँ पे पेंशन बंद कर दी जाए, लेकिन जो हैंडीकैप है उसकी पेंशन आप कैसे वेरीफाई कर रहे हो? भाई वो हैंडीकैप है तभी तो उसकी पेंशन लगी है, उसने हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाया होगा, अब आपका ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपलोड किया होगा, तभी तो उसकी हैंडीकैप पेंशन लगी है। अब वो कैसे इनएलिजिबल हो गया? अब ये तो है नहीं कि नकली सर्टिफिकेट लगवा दिया कहीं से, नकली सर्टिफिकेट आप बन जाएगा क्या? इतना कोई मजाक थोड़ा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि 2000 रुपये पेंशन नहीं दे रही, 2 लाख रुपये महीने के दे रही है। इतनी ज़्यादा मतलब फॉर्मेलिटीज़, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़। पेंशन इन्होंने जो बढ़ाई है अभी 500 रुपये, उसका कोई जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है कि हाँ भाई कब से मिलेगी। अब सुनने में आ रहा है कि दिल्ली सरकार के ऊपर जो ये पेंशन 500 रुपये बढ़ाई है, 500 करोड़ रुपए सालाना का हो जाएगा और अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बढ़ी हुई पेंशन देनी स्टार्ट नहीं की है। अब सुनने में आ रहा है कि अब इसका मतलब कैबिनेट से पास कराएंगे, कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा तब पास होगी पेंशन, तब जाके 500 रुपये बढ़ा के देंगे। अब कैबिनेट में प्रस्ताव कब आएगा, कब पास होगा और कब 500 रुपये बढ़ा के दिए जाएंगे कुछ पता नहीं है। सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ ही फॉर्मेलिटीज़ है, काम कुछ नहीं है। जो पेंशन 80,000 पेंशन के लिए अप्लाई किए गए थे उसमें से मतलब 20% पेंशन ही लोगों की आ रही है, बाकी जो है कुछ पता नहीं है कि हाँ भाई कहाँ वो फॉर्म पड़े हैं, कहाँ वो जो अप्लाई किया था क्या उसका स्टेटस है, कुछ पता नहीं है। सिर्फ उसमें डिस्क्रिपेंसी निकाल देते हैं, डिस्क्रिपेंसी निकाल के छोड़ देते हैं। इसके अलावा जिनके अप्रूव हो चुके हैं उनको भी पेंशन नहीं दे रहे। तो कहने का मतलब कि पेंशन दे नहीं रहे, पेंशन बना नहीं रहे, सिर्फ पेपर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं और पता नहीं कब तक चलेगा पेपर वर्क। कई लोगों की तो पेंशन 2-3 महीने की रुकी हुई है। अब वेरिफिकेशन कब तक करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, ये तो दिल्ली गवर्नमेंट ही जाने। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।